अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। आज का हमारा फर्स्ट सेशन है। फर्स्ट सेशन के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे सबसे पहले कि स्किल्स हम लोगों ने कौन-कौन से सीखने हैं। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे टूल्स कौन-कौन से यूज़ होंगे। अब इन दोनों चीज़ों के अंदर हम लोग जो है ना काफ़ी डिटेल में डिस्कशन करेंगे और मैं कोर्स शुरू होते साथ ही पहली जो चीज़ आप लोगों को रिकमेंड करूँगा कि आप लोगों के पास एक पेपर और एक पेंसिल होनी चाहिए। जब भी आप लोगों को लगे कि कोई लाज़मी चीज़ है, तो उसका शॉर्ट पॉइंट आप लोगों ने लिख लेना है। बहुत लंबी-चौड़ी आप लोगों ने बातें नहीं लिखनी लाइक कि जी आप नोट्स वगैरह बनाना शुरू कर दें, हमें नोट्स वगैरह की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं होगी। सेकेंडली, जो भी चीज़ आप लोगों को असाइनमेंट मिलेगी, डेली की डेली असाइनमेंट आप लोगों ने लाज़मी करनी है। अगर आप अपनी असाइनमेंट नहीं करते तो आफ्टर 3 डेज़ क्या होगा कि आप लोगों का कोर्स तकरीबन आप कह लें कि उसका फ़ायदा 50% आपको कम हो जाएगा। जितनी ज़्यादा आप असाइनमेंट करेंगे, जितना उसको टाइम देंगे, उतना अच्छा आप लोगों का काम होगा और उतना ही अच्छा आप लोगों का जो है ना फाइनल रिज़ल्ट होगा। हम लोग सबसे पहले जो टूल सीखेंगे, वो जो है ना एडोबी इलस्ट्रेटर का टूल है। एडोबी इलस्ट्रेटर का टूल हमारे पास फर्स्ट टूल आ जाता है। यहाँ पे ये नीचे देखें 2 टूल आपको नज़र आ रहे हैं, फ़ोटोशॉप का टूल और इलस्ट्रेटर का टूल। दोनों टूल्स के अंदर एक बेसिक डिफरेंस आ जाता है। इलस्ट्रेटर आपका डील करता है पिक्चर्स को। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोई भी गूगल के ऊपर पिक्चर ले लें। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं सर्च करता हूँ यहाँ पे इमेज। मेरे पास डिफरेंट किस्म की इमेजेस आ जाएँगी। मैं इमेज को ज़ूम इन करना शुरू करता हूँ। एक हद तक हमारी इमेज ज़ूम होगी, उसके बाद आप देखेंगे उसकी क्वालिटी ख़राब होना शुरू हो जाती है। वो उतनी क्रिस्प इमेज नहीं रहती। ये बेसिकली आपका फ़ोटोशॉप का टूल आ गया, इमेजेस को डील करने के लिए। इसके अगेंस्ट हमारे पास दूसरा टूल आ जाता है इलस्ट्रेटर का टूल। फ़ोटोशॉप का अपना फ़ायदा है, इलस्ट्रेटर का अपना फ़ायदा है। मैं फ़ोटोशॉप का फ़ायदा आपको बाद में बताऊँगा। फ़ोटोशॉप को इंशाल्लाह हम लोग काफ़ी ज़्यादा इन डिटेल एंड इन डेप्थ पढ़ेंगे। उससे पहले जो चीज़ हमारे लिए लाज़मी है समझना, वो आ जाता है इलस्ट्रेटर का टूल। इलस्ट्रेटर के टूल के अंदर क्या होता है कि आप लोग अ, वेक्टर्स पे काम करते हैं। अब वेक्टर क्या होता है, मैं इसका थोड़ा-सा आपको अंदाज़ा दिखा दे देता हूँ कि वेक्टर्स के अंदर जो है आप लोग एक बहुत मेन फीचर जो आप पाएँगे वो ये है कि कोई भी शेप लेट्स से आप डिज़ाइन करते हैं, उसको आप ज़ूम कर सकते हैं। लाइक जिस तरह आप इमेज को ज़ूम कर सकते हैं, सिमिलरली आप इलस्ट्रेटर के अंदर वेक्टर को ज़ूम कर सकते हैं। वेक्टर को अगर आप ज़ूम करें, किसी भी हद तक चले जाएँ, इलस्ट्रेटर के अंदर आप किसी भी वेक्टर को 64,000% ज़ूम कर सकते हैं। आप 0 से लेके 64,000% पे ले जाएँ आप वेक्टर को, आपका वेक्टर हमेशा क्रिस्प रहेगा। अब इसकी एग्ज़ाम्पल क्या है? मैं आपको दिखाता हूँ कि हम लोग कितना ज़ूम इन कर चुके हैं। देखिए, अब ये ज़ूम इन हम लोगों ने किया है। इस ज़ूम इन को जो है ना मैं आप लोगों के लिए क्लियर करने के लिए यहाँ पे एक स्क्वायर बनाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए हमारा एक स्क्वायर नहीं बन रहा। अब इसकी ये रीज़न नहीं है कि हम लोग कोई गलती वगैरह कर रहे हैं, नहीं। उसका इश्यू क्या आ रहा था कि हम लोग इतना ज़्यादा ज़ूम इन कर चुके थे कि सिंगल पिक्सल से ज़्यादा हमारी स्क्रीन का रेज़ोल्यूशन हो चुका था या ज़ूम इन हम कर चुके थे। अब सिंगल पिक्सल क्या है? पिक्सल को थोड़ा-सा आप लोग फर्दर हम लोग पढ़ेंगे, मज़ीद आप लोग समझेंगे। लेकिन एट दिस स्टेज मैं आप लोगों को थोड़ा-सा एक्सप्लेन करता जाऊँ। आपकी जो स्क्रीन है, ये पिक्सेल्स या डॉट्स ऑफ इमेजेस से बनी होती है। अब ये कलेक्शन ऑफ पिक्सेल्स है, जो एज़ होल आप लोगों को जो है, एक स्क्रीन आपको शो हो रही है। सिमिलरली कोई भी पिक्चर देखेंगे, कोई भी डिज़ाइन देखेंगे, जो भी चीज़ आप देखेंगे, वो सारी की सारी चीज़ें कलेक्शन ऑफ पिक्सेल्स होती हैं। सिमिलरली आपको ये एक स्क्वायर नज़र आ रहा है, ये अब मल्टीपल पिक्सेल्स की कलेक्शन है। अब ये पिक्सेल्स आपको शो किस तरह होंगे, मैं यहाँ से आपको दिखा भी देता हूँ कि यहाँ पे अगर मैं अब पिक्सल प्रीव्यू में चला के हूँ, यहाँ पे देखें ये बॉक्सेस आपको जो हैं, ये अब
हर बॉक्स एक पिक्सल को रिप्रेजेंट कर रहा है। मैं ज़ूम इन करता जाता हूँ, अब देखिए मैं ज़ूम इन इतना ज़्यादा कर जाऊँगा कि वो एक पिक्सल हमारा पूरी की पूरी स्क्रीन के ऊपर जो है ना वो कवर हो चुका है। अब मैं इसको ज़ूम आउट करता हूँ, थोड़ा सा मैं यहाँ पे कोई एक बॉक्स डिफरेंट कलर का बना लेता हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए मैं कितना ज़्यादा ज़ूम इन कर चुका था। मैं इसको ज़ूम आउट करता हूँ। ज़ूम आउट का मतलब है कि स्क्रीन को छोटा करना, ज़ूम इन करना, किसी चीज़ के ऊपर फोकस करना या किसी चीज़ को बड़ा करना। अब अगर आपको नज़र आए यहाँ पे ये एक छोटा सा ब्लैक डॉट था जो हमारी पूरी स्क्रीन के ऊपर फैला हुआ था। अगर मैं इसको ज़ूम इन करूँ, आपको ये चीज़ शो होना शुरू हो जाएगी। अब ये वेक्टर का आपको जो मेजर फ़ायदा है वो ये फ़ायदा आ जाता है कि आप स्क्रीन को जितना मर्ज़ी ज़ूम इन ज़ूम आउट कर लें, कभी भी आपका डिज़ाइन ख़राब नहीं होगा। अब इसके कंपैरेटिवली अगर आप फ़ोटोशॉप का फ़ायदा देखें, फ़ोटोशॉप के अंदर क्या है कि आपके इफ़ेक्ट्स वगैरह आ जाते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा एडवांस हैं। पिक्चर्स मैनिपुलेशन अगर आपने करनी हो, उसके अंदर आपके पास काफ़ी ज़्यादा एडवांस किस्म के टूल्स आ जाते हैं। या फिर अगर आपने ग्राफिक टैबलेट के थ्रू कोई चीज़ ड्रॉ करनी हो, तो वो इलस्ट्रेटर के मुकाबले में आपको फ़ोटोशॉप के अंदर ये वाला जो हमारा टूल है, इसके अंदर हमारे पास ज़्यादा ऑप्शंस आ जाती हैं। हम बहुत इजीली और बहुत अच्छा रिज़ल्ट जनरेट कर सकते हैं। लेकिन अब हम दोनों टूल्स को पैरेलल लेके नहीं चल सकते। दोनों टूल्स एक साथ पढ़ेंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे आप कि एक दिन हम एक टूल में एक चीज़ कर रहे हैं, दूसरे टूल में दूसरे दिन दूसरी चीज़ कर रहे हैं। तो एज होल वो एट द एंड ऑफ द डे आपको समझ नहीं आएगा कि हम लेफ़्ट जाएं, दाएं जाएं या बाएं जाएं। ये एक चीज़ जो है ना वो कन्फ्यूजन क्रिएट कर देती है जब आप बिल्कुल नए हो ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग के अंदर। तो आप लोगों को एक टूल की तरफ जाना पड़ता है पहले। जब आप एक टूल की प्रॉपर समझ हासिल कर लें, आपको टूल प्रॉपरली समझ आ जाए, फिर आप क्या करते हैं कि नेक्स्ट टूल की तरफ मूव करते हैं। इस वजह से हम पहले अपने कोर्स के अंदर इलस्ट्रेटर के ऊपर फोकस करेंगे। इलस्ट्रेटर की जितनी भी चीज़ें हैं, टूल्स होंगे, स्किल्स होंगे, शॉर्टकट्स वगैरह हो गए, डिफरेंट किस्म के फिर डिज़ाइन बनाने का टेक्निक्स वगैरह आ जाती हैं। वो सारी की सारी चीज़ें हम लोग सबसे पहले इलस्ट्रेटर में सीखेंगे। जब हमारा इलस्ट्रेटर का टूल क्लियर हो जाएगा, फिर हम लोग फ़ोटोशॉप के टूल की तरफ जाएंगे और फिर फ़ोटोशॉप को सीखेंगे। अब फ़ोटोशॉप के टूल को आप लोग इस तरह समझें कि ये एग्जिस्ट ही नहीं करता। अब थोड़ा सा पीछे की तरफ चलते हैं। मैंने आप लोगों को कोर्स का तो बता दिया कि हम लोग टूल्स कौन से यूज़ करेंगे, बाद में हम लोग डिस्कस कर लेंगे कि चीज़ें क्या क्या सीखनी हैं। इससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बता देता हूँ कि सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किस तरह होना है हमारे पास। हमारा यहाँ पे अगर आप देखें, ये एक एप्लीकेशन है जिसका नाम है क्रिएटिव क्लाउड। क्रिएटिव क्लाउड आपको जो है ना जितने भी इलस्ट्रेटर के रिलेटेड, नॉट एग्जैक्टली इलस्ट्रेटर, अडोबी के रिलेटेड जितने भी टूल्स हैं इन सारों को एक्सेस देता है। आप ये सारे के सारे टूल्स यहाँ से डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन ये पेड सॉफ्टवेयर्स हैं, ये फ्री सॉफ्टवेयर्स नहीं हैं। अब जब आप सीख रहे होंगे, सीखने वाली स्टेज के ऊपर क्या चीज़ आती है कि यू कैन नॉट अफोर्ड कि आप ये सॉफ्टवेयर्स परचेज़ कर सकें। तो डिफरेंट वेबसाइट्स वगैरह आ जाती हैं, वहाँ से आप लोग क्या कर सकते हैं कि फ्री ऑफ कॉस्ट सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हैं। क्रैक आप जो है ना उसको कर सकते हैं सॉफ्टवेयर को। अभी तो मैं मैकबुक के ऊपर हूँ, इसके अंदर मेरे पास ओरिजिनल सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हुआ हुआ है। इस वजह से मैं इस जो लैपटॉप है इसके ऊपर आप लोगों को सॉफ्टवेयर जो है ना क्रैक करना नहीं सिखा सकता। मैं एक विंडोज़ का सिस्टम लूँगा क्योंकि आप लोग सारे आई होप सो विंडोज़ ही यूज़ करेंगे। विंडोज़ आप जब यूज़ करेंगे, मैं विंडोज़ के लैपटॉप के ऊपर आपको सॉफ्टवेयर क्रैक करना भी सिखा दूंगा, पैच करने के रिलेटेड भी चीज़ें बता दूंगा। डिफरेंट वेबसाइट्स जहाँ से अवेलेबल हो सकते हैं आपको सॉफ्टवेयर, उनके लिंक भी शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ।
ऑन टॉप ऑफ दैट मैं क्या करूँगा कि आप लोगों को एक लिंक भी प्रोवाइड कर दूँ जहाँ पे ईज़ी टू इंस्टॉल सिंगल क्लिक के साथ आपका सॉफ्टवेयर आपको मिल जाएगा कि सिंगल क्लिक के ऊपर आप इंस्टॉल करें तो साथ वो पैच भी हो जाता है। अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आप लोगों का मैं क्लियर कर दूं कि ये पैच और क्रैक क्या चीज़ें हैं। पैच और क्रैक बेसिकली क्या होता है कि आप लोग जब पेड सॉफ्टवेयर को फ्री यूज़ करना चाहते हैं तो उनके साथ एक छोटी सी एक्सटेंशन आप कह लें आपको अटैच करनी पड़ती है, जिसकी वजह से आपका ट्रायल वर्जन ख़त्म होता है। 7 दिन का या 30 दिन का ट्रायल वर्जन मिलता है आपको। ट्रायल वर्जन आपका ख़त्म होता है और आप क्या करते हैं कि सॉफ्टवेयर अपना पैच कर सकते हैं या यूज़ कर सकते हैं अनलिमिटेड टाइम पीरियड के लिए। ये सारे का सारा प्रोसेस आप लोगों को मैं सिखा भी दूंगा। लेकिन देखें हर साल काफ़ी बार होता है कि नई नई अपडेट्स आ रही होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर देखें यहाँ पे मेरे सॉफ्टवेयर की मेरे पास नई अपडेट अवेलेबल है। मैंने 3 डिज़ाइन एप्लीकेशंस इंस्टॉल की हुई हैं, फ़ोटोशॉप, इलस्ट्रेटर एंड इन डिज़ाइन। मेरे पास तीनों की अपडेट्स अवेलेबल है, मैंने अभी तक अपडेट नहीं किया हुआ। लेकिन अगर आप चाहें तो इनको अपडेट कर सकते हैं। टाइम टू टाइम क्या होता है कि आपको लेट्स से इफ़ यू आर यूजिंग 2015 वर्जन, 2020 वर्जन के अंदर बहुत कोई एडवांस किस्म की अच्छी चीज़ आ जाती है। आप क्या करते हैं कि सॉफ्टवेयर को अपडेट करते हैं। अगर तो आपको सॉफ्टवेयर क्रैक करना आता है, आपके लिए कोई मसला नहीं। डाउनलोड करना आता है, कोई मसला नहीं, आप 2 मिनट के अंदर उसको डाउनलोड कर लेंगे। अब डाउनलोड करने का सिंपल तरीका क्या, आप गूगल पे आए लिखें। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ मुझे इलस्ट्रेटर या फोटोशॉप दोनों में से कोई भी सॉफ्टवेयर चाहिए। मैं लिखूँगा इलस्ट्रेटर, इलस्ट्रेटर क्रैक्ड वर्जन। अब मैं वर्जन लिख देता हूँ CC 2020। तो यहाँ पे मेरे पास डिफरेंट किस्म की वेबसाइट्स वगैरह आ जाएंगी। आपको देखना पड़ेगा भाई कि कौन सा सॉफ्टवेयर या वेबसाइट है जहाँ से मुझे अपने मतलब की वेब जो है ना सॉफ्टवेयर मिल सकता है, नहीं मिल सकता। सम टाइम होता क्या, आप लोग डाउनलोड कर लेते हैं सॉफ्टवेयर, ये तकरीबन 2 से 4 6 GB के डिफरेंट साइज़ ऑफ फाइल्स मिलती हैं आप लोगों को। तो तकरीबन ऑन एवरेज 3 से 4 GB की एक जो है ना सॉफ्टवेयर आपका होता है। तो आप लोग डाउनलोड करते हैं, वो आपके सिस्टम के ऊपर चलता नहीं है, तो आप लोगों को दोबारा से जो है ना नया वर्जन डाउनलोड करना पड़ता है। अब डाउनलोडिंग के अंदर आपको क्या इशू आएगा, पाकिस्तान में रहते हुए हमारा इंटरनेट कनेक्शन स्लो होता है। आपका मोर लाइकली क्या इशू होगा कि इंटरनेट आपका ऑफ हो सकता है। ठीक है, लाइक 50% डाउनलोडिंग हुई, इवन 90% पे भी जाके आपकी डाउनलोडिंग फेल हो सकती है। इस चीज़ से बचने के लिए बेस्ट सोल्यूशन ये है कि आप रात के टाइम अपना सॉफ्टवेयर डाउनलोड करें। अब ये सारी चीज़ें बताने का मकसद ये जाता है, मोर लाइकली आपकी अगर बात कीजिए नैपटैक के अंदर, आई होप सो आप लोगों को जो है ना लैब के अंदर सारे के सारे सॉफ्टवेयर प्री इंस्टॉल्ड मिलेंगे। लेकिन देखें, सिर्फ आपने लैब की हद तक काम नहीं करना। लैब से बाहर भी एक रियल लाइफ है जिसके अंदर आपको बैठ के सारा काम करना है। और ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए, स्टेप बाय स्टेप आपको चीज़ें आएंगी। हर पॉइंट पे आप अपने प्रॉब्लम का सलूशन निकाल सकेंगे, तभी काम चलेगा। इलस्ट्रेटर के अंदर या फिर फ़ोटोशॉप के अंदर देखें, ये सारे के सारे टूल्स ऐसे हैं जहाँ पे रियल टाइम आप लोग प्रैक्टिस करते हैं, और रियल टाइम प्रैक्टिस करने के साथ ही आप लोगों को सॉल्यूशंस एंड प्रॉब्लम्स शो हो रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक ये स्केयर है, मैं कहता हूँ मैंने इस स्केयर को काटना है। मैं इस स्केयर को रेज़र का टूल लिया, इसको 2 पार्ट्स में कट कर दिया। मुझे मैंने कट तो कर दिया इसको, ठीक है, मैं इसका कलर चेंज करता हूँ फॉर एग्जांपल। अब अगर मैं इस स्केयर को आपस में मिलाता हूँ तो मेरा क्या इशू आएगा, देखें यहाँ पे मैच तो कर गया, लेकिन क्या मेरा स्केयर छोटा नहीं हो गया। अब इसकी एग्जांपल आप लोगों को ज़्यादा बेहतर किस तरह समझ आएगी कि मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ और मैं इसकी कॉपी कंपैरिजन में रखता हूँ। तो देखें यहाँ से नीचे वो जो एरिया हम लोगों ने रेज़र से कट किया था वो ख़त्म हो गया।
अभी आप लोगों ने अपने ज़हन में वो मुश्किल नहीं लानी कि भाई ये कट किस तरह हुआ, कॉपी किस तरह हुआ, पेस्ट किस तरह हुआ, कंपैरिजन के लिए रखा किस तरह। वो सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप हम लोग सीखते जाएंगे। कोर्स के अंदर होगा कि सर्टेन चीज़ें आप लोगों को मैं करके दिखाऊंगा, लेकिन उस टाइम एक्सप्लेन नहीं करूँगा। वो लेटर ऑन स्टेज के ऊपर हम लोग दोबारा डिस्कस करेंगे। एट द एंड ऑफ द डे जब हमारा कोर्स कंप्लीट होगा, तो जो चीज़ मैं डिस्कस कर रहा हूँगा वो सारी की सारी चीज़ें कवर अप होंगी। ये नहीं होगा कि आपकी कोई चीज़ रह गई हो। लेकिन सर्टेन टाइम होता क्या है कि आप लोगों को कोई चीज़ समझाने के लिए मुझे अहेड ऑफ टाइम कोई टास्क परफॉर्म करना पड़ेगा, और जब वो टास्क परफॉर्म हो जाएगा तो फिर आप लोगों को जो है ना समझ आ जाएगी उस स्पेसिफिक टूल की या टास्क की जो आप ऑन हैंड कर रहे होंगे। लेटर ऑन स्टेज पे लेट से मैं कोई शॉर्टकट यूज़ करता हूँ, कोई टूल यूज़ कर लेता हूँ या कोई टेक्निक यूज़ करता हूँ, यू विल लर्न एवरीथिंग। अब यहाँ से मैं आता हूँ कि जस्ट देखें, अब मैंने एक प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। मुझे नहीं पता भाई कि वो मैं स्केयर को बराबर भी रखना है, दो पार्ट्स में भी डिवाइड करना है, तो ये सॉल्यूशन क्या होगा। यहाँ पे देखें मल्टीपल टूल्स हैं, मैं सारे के सारे टूल्स को एक्सपेरिमेंट करता हूँ। मे बी मुझे एक्सपेरिमेंट करते हुए 2 घंटे लग जाएं, 4 घंटे लग जाएं, और ऑल ऑफ अ सडन मेरा एक क्लिक यहाँ पे होता है और 2 सेकंड के लिए मैं होल्ड करता हूँ, तो मुझे नज़र आता है यहाँ पे मज़ीद टूल्स भी हैं, और उन टूल्स को मैं यूज़ करता हूँ, एक्सपेरिमेंट करता हूँ। नाइफ टूल से मेरा जो शेप है वो कट भी हो गई, ठीक है, और उस स्केयर ने अपना ओरिजिनल जो साइज़ था वो भी मेंटेन कर दिया। अब ऐसे केस में कि जब मेरी शेप दो पार्ट्स में कट भी हो गई, मेरी शेप ने अपना ओरिजिनल साइज़ मेंटेन भी किया, तो हम लोगों ने सीखा क्या इस सारे प्रोसेस से। हम लोग जब इसका सलूशन फाइंड कर रहे होंगे, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट किस्म के इश्यूज वगैरह आए होंगे, हमें डिफरेंट टूल्स वगैरह एक्सपेरिमेंट करेंगे, तो आप जो जो टूल एक्सपेरिमेंट करेंगे, जो जो टेक्निक अप्लाई करेंगे, जो जो आप शॉर्टकट ट्राई करने की कोशिश करेंगे, वो सारी की सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। दिस इज़ द वेरी फर्स्ट लेसन ऑफ योर लाइफ टू बिकम अ ग्राफिक्स डिज़ाइनर, कि जब भी आप लोगों को कोई मसला आए, आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले खुद से चीज़ को एक्सपेरिमेंट करना है। आधा घंटा लगता है आपका, आधा घंटा लगाएं, घंटा लगता है आप घंटा लगा लें, ठीक है, लेकिन यू हैव टू गिव योर बेस्ट। इसके बाद आपने क्या करना है कि लेट से इशू स्टिल जो है ना रहता है आपका, आपने गूगल के ऊपर आना है, और गूगल के ऊपर आके सिंपल आपने क्या लिखना है, जो भी इशू हो आपके जहन में होगा, भाई आई हैव टू कट शेप इनटू 2 पार्ट्स, आपने क्या लिखना है, हाउ टू कट शेप इन इलस्ट्रेटर। आप ये लिखेंगे, 2 पार्ट्स भी लिखना चाहें लिख सकते हैं, यहाँ पे आपको सॉल्यूशन मिलना शुरू हो जाएगा। लेट से आप लोगों को जो है ना टेक्स्ट फॉर्मेट में नहीं समझ आ रहा, आप वीडियोस वाले सेक्शन में चले जाएं, यहाँ पे आप लोगों को वीडियोस मिलना शुरू हो जाएंगी। मोस्ट लाइकली 90% आपके जितने भी इश्यूज हैं वो यहाँ पे जो वीडियोस शेयर होंगी उनसे आपको सलूशन मिल जाएगा। स्टिल अगर इशू आता है, हमारा इंशाल्लाह फेसबुक का ग्रुप भी बन जाएगा। आई एम नॉट रियली श्योर अबाउट व्हाट्सएप ग्रुप वो पॉसिबल हो या ना हो, लेकिन फेसबुक ग्रुप इंशाल्लाह बनेगा, आप उसके अंदर अपना इशू पोस्ट कर सकते हैं। देखिए आप लेट से 10 बंदों की कम्युनिटी है, 10 बंदे आपस में वो चीज़ कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। भाई लेट से एक बंदे ने टास्क कर दिया, 9 से नहीं हुआ, तो वो एक बंदों का हेल्प कर सकता है बीइंग द कम्युनिटी लीडर। लेट से 10 के 10 बंदों की ट्राई फेल होती है, आप लोगों को समझ नहीं आता कि ये इशू किस तरह सॉल्व करना है, फिर आपके ऊपर क्या होगा कि स्टेप्स की टीम की तरफ से कोई बंदा आपका हेल्पर मौजूद होगा, या मैं खुद पर्सनली आप लोगों को गाइड करूँगा कि ये वाला इशू है, इसका सलूशन इस तरह है, आप ये जो काम करना चाह रहे हैं इसके अंदर आप ये गलती कर रहे हैं, इसका सलूशन ऐसे आपको मिलेगा।
लेकिन वो सारी की सारी चीज़ें तभी पॉसिबल हैं जब आप क्या करेंगे, खुद से पहले इलस्ट्रेटर के ऊपर जाएंगे, इलस्ट्रेटर या जो भी आपका टूल होगा उसके अंदर ट्राई करें। फिर आप जो है यहाँ पे आए, ऑनलाइन वेबसाइट के ऊपर, गूगल के ऊपर जाके सर्च करें टेक्स्ट फॉर्मेट, फिर यूट्यूब के ऊपर आपस में डिस्कस करें। अब ये इतनी ज़्यादा जो मेहनत है ये हम लोग क्यों कर रहे हैं? आप सिंपल एक ये काम भी तो कर सकते हैं कि व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर मैसेज करें। और व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर क्या हो सकता है कि आपको लेट से व्हाट्सएप ग्रुप या फेसबुक ग्रुप सॉरी, तो उसके अंदर आपको डायरेक्टली रिप्लाई मिल जाए। भाई 2 4 6 घंटे जो आपने वो ज़ाया करने हैं सर्च के ऊपर, तो वो हमारे बच जाएंगे। लेकिन इन रियलिटी क्या होगा कि अगर फेसबुक के ऊपर आप लोगों को रिप्लाई मिल जाता है फ़ौरन से, कोई आपको बता देता है भाई ये चीज़ आपकी ऐसे नहीं ऐसे होगी, तो आप लकीर के फ़कीर बन जाएंगे। आप लोग कोई चीज़ नहीं सीख सकेंगे। सिर्फ क्या होगा, वो जिस तरह आप किताबों का रट्टा लगाते हैं ना, इस चीज़ का भी रट्टा लगाएंगे। आप लोगों को 4 दिन याद रहेगा, 6 दिन वो चीज़ याद रहेगी, बाद में भूल जाएंगे। लेकिन जब एक बार आप एक सारे प्रोसेस में से गुजरेंगे ना, आपको ना सिर्फ वो टूल सारी ज़िंदगी याद रहेगा, उस प्रोसेस के बीच में जब आपने सारी की सारी चीज़ें, सारी के सारे टूल जितने एक्सपेरिमेंट किए होंगे वो भी सब कुछ आपको याद रहेगा। अब सिमिलरली जो है ना बात आती है, हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पे इलस्ट्रेटर के क्रैक्ड वर्जन की, कि लेट से मैं इलस्ट्रेटर के ऊपर काम कर रहा हूँ, तो इलस्ट्रेटर जो मेरा है वो मुझे नहीं मिल रहा क्रैक्ड वर्जन। मैं 1 दिन ट्राई करूँगा, 2 दिन ट्राई करूँगा, 4 दिन ट्राई करूँगा, मैं ग्रुप्स के अंदर डिस्कस करूँगा, मैं वीडियो देखूँगा, चेक करूँगा। आई हैव टू फाइंड सोल्यूशन वंस इन अ लाइफ टाइम। आपका ये एक्सपीरियंस लाजमी होना चाहिए कि आप सॉफ्टवेयर खुद से क्रैक कर सकें, इलस्ट्रेटर आप इंस्टॉल कर सकें। अब इसके बाद क्या बात आती है कि लेट से मैं कहता हूँ मैंने इलस्ट्रेटर अपना खुद से क्रैक कर लिया है, तो आपका बहुत ज़्यादा इशू सॉल्व हो जाएंगे सॉफ्टवेयर के रिलेटेड। किस तरह कि सर्टन केसेस के अंदर होता है कि आप रात के टाइम लेट से काम कर रहे हैं, रात के 12 1 बजे आपका सॉफ्टवेयर ख़राब होता है, सुबह 7 8 बजे आपने अपना प्रोजेक्ट डिलीवर करना है, आपकी हेल्प करने वाला कोई बंदा नहीं, शॉप्स आपकी क्लोज हैं, तो आप किस तरह अपना प्रोजेक्ट कस्टमर को डिलीवर करेंगे ऑन टाइम? वहाँ पे फिर आपकी ये वाली जो प्रैक्टिस है वो काम आएगी। आपको पता होगा अच्छा भाई मैं उस वेबसाइट के ऊपर जाऊँगा, वहाँ से मुझे जो है ना फ़ौरन से क्रैक वेरिएंट मिल जाएगा, मैं इंस्टॉल कर दूँगा। सिमिलरली क्या होगा कि आपको पता होगा कि क्रैक किस तरह करते हैं, पैच किस तरह करते हैं। ये देखें एडोबी इलस्ट्रेटर सीसी 2020 प्री एक्टिवेटेड iOS वेरिएंट, यहाँ पे डायरेक्टली मुझे बता रहा है भाई कि मेरा इलस्ट्रेटर प्री एक्टिवेटेड, क्रैक्ड या पैच्ड, यू कैन नेम दीज थिंग्स इन डिफरेंट वे। ठीक है, आप प्री एक्टिवेटेड वेरिएंट कह लें, क्रैक्ड कह लें, या फिर जो है ना इसको आप कह लें कि पैस्ट। ये सीरियल की जैन भी आ जाता है आपके पास, क्रैक, सारा कुछ आपको नज़र आ रहा है। आप जैसे जैसे एक्सप्लोर करते जाएंगे आपको समझ आता जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ मुझे कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, कोई लफ्ज़ ऐसा आ गया जो मुझे समझ नहीं आ रहा। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ मुझे जो है ना वर्जन का मतलब नहीं पता, मैं क्या करूँगा, यहाँ पे गूगल पे आऊँगा, वर्जन मीनिंग, मैं सीधा सीधा वर्जन मीनिंग लिखूँगा, यहाँ पे मेरे पास मतलब आ जाएगा इंग्लिश के अंदर। अगर मुझे इसका मतलब इंग्लिश भी मेरी वीक है, मैं क्या करूँगा कि मीनिंग इन उर्दू कर दूँगा। अब जब ये मतलब मेरे पास उर्दू में आ जाएगा, मुझे समझ आ जाएगी अच्छा भाई इसका ये मतलब है, ये मतलब नहीं है। और आप सिमिलरली कोई भी बात जो आपको समझ ना आ रही हो बड़े आराम से समझ सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि यहाँ पे काफ़ी लंबा चौड़ा कोई सेंटेंस है, तो सेंटेंस के अंदर आपको 10 लफ्ज़ समझ नहीं आ रहे, उन 10 के 10 लफ्ज़ों को सर्च करें, सो दैट एट द एंड ऑफ द डे आप लोग अच्छे से जो भी बात हो रही हो वो समझ जाएं। मैं अपना आपको पर्सनल केस बताऊं कि जब मैंने फ़र्स्ट टाइम रियल टाइम क्लाइंट्स को डील करना शुरू किया था, तो मुझे तकरीबन आधा आधा घंटा
सर्च करने में सिर्फ ये लगता था, समझने में, कि मेरा क्लाइंट मेरे से क्या बात करना चाह रहा है, मेरे क्लाइंट की डिमांड क्या है। रिमेंबर दिस थिंग, देर इज नो शेम इन लर्निंग। आप बेबी स्टेप्स उठाएंगे, छोटी छोटी चीज़ें आराम आराम से सीखेंगे, तभी आपको सब कुछ आएगा। अगर आप कहें ना भाई कि मैं सारी बेबी स्टेप्स को मिस करूं और डायरेक्टली मैं छलांगे लगा के जो है ना दीवारें चढ़ना शुरू कर दूं, तो कभी भी ऐसा नहीं होगा। अब हम लोग वापस चलते हैं अपने सॉफ्टवेयर की तरफ। अब हमारा सॉफ्टवेयर आ जाता है, सबसे पहले जो हम लोगों ने सीखना है वो है इलिस्ट्रेटर। इलिस्ट्रेटर के कुछ डिफरेंट जो है ना मेन्यूज़ हैं, वो मेन्यूज़ में आप लोगों को समझा देता हूँ। डे वन के ऊपर आप लोगों का जो मेन काम होगा वो ये है कि आप लोगों ने डिफरेंट सर्विसेज को सर्च करना है, डिफरेंट चीज़ों को देखना है, गूगल करना है। कोर्स को करने के दो तरीके हैं, या आपको लकीर का फ़कीर मैं बना दूं, ठीक है, मैं आप लोगों को हर चीज़ जस्ट हाथ पकड़ के करवाता जाऊं। एट द एंड ऑफ द डे आप एक असाइनमेंट करें, ठीक है। इस असाइनमेंट आप किस तरह करेंगे कि चोरी करेंगे किसी की असाइनमेंट बना हुआ काम, और आप बस दे के जो है ना वो सर्टिफिकेट अपना ले लेंगे, ठीक है। सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा वो असाइनमेंट करके। दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि मैं आप लोगों को खुद से सोचने की काबिलियत दे दूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम कहते हैं हमारी फाइनल असाइनमेंट है एक लोगो बनाना। लोगो मैं कहता हूँ रियल एस्टेट लोगो। मैं कहता हूँ आप लोगों की फाइनल असाइनमेंट है रियल एस्टेट लोगो बनाना। यहाँ पे आप गूगल करते हैं, आपको 1001 किस्म के लोगो नज़र आ जाएंगे। आप क्या कर सकते हैं, जो लोगो आपको ऑलरेडी पड़ा हुआ सामने नज़र आ रहा है वो आप कॉपी भी कर सकते हैं। सिंपल कॉपी उठाएं, फॉर एग्जांपल ये वाला लोगो आप उठाएं, नीचे से नेम चेंज करें और सेंड कर दें जी के साथ हमने बना लिया। ठीक, जो आपको सिखाने वाला बंदा है, ठीक है, वो हमेशा, या जो है फील्ड के अंदर जिस बंदे का एक्सपीरियंस है, देखिए उसको फ़ौरन से पता चल जाएगा भाई कि ये चीज़ कहाँ से आई है और किस बंदे ने किस तरह इस काम को किया है। मुझे तकरीबन 10 साल का टाइम हो चुका है ख़ुद काम करते हुए। 6 से 7 साल का एक्सपीरियंस है बच्चों को पढ़ाने का। अब जब आपका इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस होना, तो तकरीबन सारी की सारी चीज़ें आपकी आंखों के सामने से गुज़र चुकी होती हैं। जब आप चीज़ चोरी करके लेके आएंगे, मुझे सामने पता चल जाएगा भाई ये आपने खुद बनाई है या चोरी की हुई है। लेट्स से कि आप खुद से भी बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर मैंने आपको वो सोचने की क्वालिटी आपके अंदर डेवलप नहीं की ना, कि आप खुद से सोच के इस तरह की चीज़ बना सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ, मैं इसी चीज़ को ले लेता हूँ, मैं इसी चीज़ की वेरिएशन लेट से मैं पैदा करना चाहता हूँ। देखिए सर्टन चीज़ें हैं जो अभी मैं आप लोगों को करके नहीं दिखा सकता, मैं सॉरी समझा नहीं सकता, लेकिन करके दिखा रहा हूँ। उसकी रीज़न ये है कि आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए कोर्स के रिलेटेड। बाद में इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप सारी की सारी चीज़ें मैं आप लोगों को समझाता जाऊँगा। अब मेरे पास ये एक शेप आ गई है, मैं कहता हूँ जी कि मैंने इसके अंदर से कोई नई शेप डेवलप करनी है। मैं यहाँ पे आके एक्सपेरिमेंट डिफरेंट तरीके से करूँगा। अब अगर आप लोगों को मैंने चीज़ दी हुई है ना कि एबिलिटी टू थिंक, आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे डिफरेंट तरीक़ों से चीज़ें करने की कोशिश करेंगे, डिफरेंट एक्सपेरिमेंट करेंगे, और एट द एंड ऑफ द डे कुछ ना कुछ आप खुद से बना लेंगे। अब देखिए ये बहुत रफ किस्म का वेक्टर है, और मैंने आई हार्डली पुट एनी सॉर्ट ऑफ एफर्ट, एनी सॉर्ट ऑफ टाइम इन इट, क्योंकि मुझे नहीं लगता शायद हम लोगों ने 1 मिनट भी इस चीज़ के ऊपर लगाई हो।
तो विद इन 1 मिनट आप इस चीज़ को जस्टिफाई नहीं कर सकते कि भाई एक 100% ओरिजिनल और अच्छा डिज़ाइन आपका बन जाए, क्योंकि डिज़ाइन टेक्स टाइम एंड एक्सपेरिमेंटेशन। मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ कुछ अच्छे बड़े डिज़ाइनर्स का काम भी शेयर करूँगा, हाउ दे वर्क, मैं वो चीज़ें भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। आप लोगों को अपना अपना हीरो फाइंड करना पड़ेगा। अब हीरो फाइंड करने का डिफरेंस क्या आ जाता है, लाइक जनरली अगर आप देखेंगे ना ऑनलाइन मार्केट के अंदर या दुनिया के अंदर, दुनिया क्या कोशिश करती है, वो दुनिया कहती है भाई अपना अच्छा उस्ताद ढूंढो। मैं आप लोगों को क्या कहूँगा कि आप अपना उस्ताद नहीं ढूंढें, आप सब लोग अपना हीरो ढूंढें। अब हीरो और उस्ताद के अंदर डिफरेंस क्या आ जाता है मेन। हीरो जो है ना, देखें फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ मेरा फेवरेट हीरो है सुपरमैन। अब सुपरमैन की बात की जाए, हम लोग, सुपरमैन मेरा फेवरेट हीरो है। अब सुपरमैन सिर्फ एक है दुनिया के अंदर। सुपरमैन एक टाइम पे एक बंदे की हेल्प कर देगा, 10 बंदों की हेल्प कर देगा, या 100 की, 1000 की, लेट से लाख की बात कर दें, हेल्प कर देगा। दुनिया के अंदर टोटल 8 बिलियन बंदे हैं, 8 अरब किधर और 1 लाख किधर। लेकिन अगर इसको हम उस्ताद या हेल्पर के तौर पे लेंगे ना, तो ये बहुत लिमिटेड अमाउंट ऑफ पीपल को हेल्प कर सकते हैं। लेकिन अगर इसी को हम लोग अपना हीरो बना लें, तो हीरो बनाने का फ़ायदा क्या होगा कि हम लोग इसको फॉलो करना शुरू कर देंगे, हम इस जैसा बनने की कोशिश करेंगे। फिर हमारे लिए ये मसला नहीं रहेगा कि लेट से मैं कहता हूँ कि सुपरमैन डजंट एग्जिस्ट, इस रियल लाइफ दुनिया में सुपरमैन एग्जिस्ट नहीं करता। तो हमारी लाइफ में ये नहीं होगा कि हमें सिखाने वाला ही कोई नहीं है। अब आपका उस्ताद नहीं है, आप खुद कुछ नहीं सीख सकते। लेकिन अगर आप सुपरमैन को हीरो बनाते हैं, हीरो बनाने का फ़ायदा क्या होगा कि आप उसकी मूवीज़ देखेंगे, उसके कार्टून देखेंगे, उसके नॉवेल्स वगैरह पढ़ेंगे, कॉमिक्स पढ़ेंगे, और आप देखेंगे कि सुपरमैन क्या करता है। फॉर एग्जांपल आप देखेंगे जी कि सुपरमैन जो है ना लोगों की मदद करता है, गरीबों की हेल्प कर देता है, जहाँ पे कोई मुश्किल हो, इफ़ देयर इज़ अ बैड गाय, वो जहाँ पे जाके उसको रोकता है। आप उसकी तरह बनना शुरू कर देंगे स्लोली स्लोली स्लोली। दिस इज़ अ वेरी रैंडम एंड वेरी वेग सॉर्ट ऑफ एग्जाम्पल, आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। हमारी जो सुपर हीरोज़ हैं ना, या हम जिनको अपना सुपर हीरो बना सकते हैं, वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट जो मेरा पर्सनल है, एरन ड्रैपलिन। ठीक है, एरन ड्रैपलिन डिग्री होल्डर नहीं है। जिस तरह आप लोग एक कोर्स कर रहे हैं, मोर लाइकली एरन ने जो है ना मे बी कोई कोर्स किया हो, ठीक है, मे बी एरन ने जो है ना खुद से सारा कुछ सीखा हो। ये चीज़ आपको अगर सारी जाननी है, अगर आप लोगों को इंस्पायरेशन लेनी है, ये बुक है, इसका नाम है एवरीथिंग। ठीक है, एवरीथिंग अबाउट डिज़ाइन, प्रीटी मच एवरीथिंग है, सॉरी, जो है ना एरन ड्रैपलिन की तरफ से है। इसमें इस बंदे ने अपनी सारी की सारी जो है ना लाइफ हिस्ट्री बताई हुई है कि मैं कैसे डिज़ाइनर बना, मैंने कैसे चीज़ें सीखी, मैंने किस किस तरीके से डिज़ाइन ड्रॉ किए, किस तरह मैंने काम सीखा, हाउ डिड आई इम्प्रूव्ड एवरीथिंग। फिर इसके डिज़ाइंस वगैरह अगर आप देखें यहाँ पे, ये इसके बहुत प्यारे प्यारे और बहुत फेमस डिज़ाइंस हैं। लाइक ओबामा की जो है ना कैंपेन इस बंदे ने डिज़ाइन की हुई है, प्रेसिडेंट ओबामा ऑफ यूएसए। जो बाइडन की जो है ना इसने की हुई है। सिमिलरली इफ़ यू गो ऑन, यू विल फाइंड ह्यूज मल्टी कंपनीज यूजिंग हिज ब्रांडिंग। अब आप इसको रिसर्च करेंगे, अब आपको ये भी पता चल जाएगा इस स्टेज पे आप अपनी लाइफ में आके डेली ये बंदा $80,000 प्लस कमा रहा है। तकरीबन $60,000 to $80,000 तक इसकी अर्निंग जाती है। ये पर लोगो $25,000 चार्ज करता है। मे बी अब ज़्यादा हो चुकी हो, ये लास्ट टाइम जब मैंने पॉडकास्ट सुनी थी तब की बात है। और 80% अपनी लाइफ का काम इस बंदे ने फ्री ऑफ कॉस्ट करके दिया हुआ है।
अब देखें ये हमारा एक सुपर हीरो बन गया। हमने इसकी लाइफ को स्टडी करनी है, हमें पता चल जाएगा भाई कि विदाउट डिग्री अगर हम लोगों ने डिज़ाइन सीखना है तो हम कैसे सीख सकते हैं। देखिए आप नेवटेक के अंदर आप डिफरेंट डिप्लोमास के अंदर इनरोल होंगे, ठीक है। आपके पास टाइम नहीं होगा कि आप डिप्लोमा छोड़ें और डिग्री की तरफ भागना शुरू कर दें। यू कैन नॉट एक्चुअली अबैंडन योर शिप एंड मूव फॉरवर्ड टू कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग। जो काम कर रहे हैं उसको अच्छे से करें, लेकिन उसके साथ आप अपना एक सुपर हीरो फाइंड कर लें। इसकी लाइफ आप फॉलो करना चाहते हैं, फॉलो करें, देखें इसने अपने आप को अच्छा डिज़ाइनर कैसे बनाया। बेशक आपको सिखाने वाला कोई बंदा नहीं होगा, आज से 2 साल बाद कोई सिखाने वाला नहीं होगा, लेकिन आपका हीरो आपके पास मौजूद होगा, ठीक है। लेट से आपकी क्लास के अंदर 100 बच्चा है, मैं एक की हेल्प कर सकता हूँ, 10 की कर सकता हूँ, 15-20 की हेल्प कर सकता हूँ। लेकिन लेट से 100 के बजाय वही लाख बंदा आ जाए, मैं लाख बंदे की हेल्प नहीं कर सकूँगा। लेकिन लाख बंदा अगर एरन ड्रैपलिन को अपना हीरो बना ले, तो लाख का लाख बंदा एरन ड्रैपलिन से सीख सकता है। सिमिलरली अगर एरन ड्रैपलिन से आप बाहर चले जाएं, पॉला सेशर आपके पास आ जाती है। शी इज़ एक्चुअली नाउन एज मदर ऑफ ग्राफिक्स डिज़ाइनर्स। पॉला का जो है तकरीबन 50 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है डिज़ाइन फील्ड के अंदर, ठीक। आप फॉलो करें अच्छे डिज़ाइनर्स को, बड़े डिज़ाइनर्स को, इनका काम देखें, देखें इन्होंने काम किस तरह किया हुआ है। अगर आप सिंपल वीडियोस के सेक्शन के अंदर चले जाएंगे ना, यहाँ पे इन लोगों की वीडियोस मिलेंगी, लाइव स्टोरीज मिलेंगी, टेड टॉक्स मिलेंगे, देन यू लर्न हाउ दे एक्चुअली वर्क, ये क्लाइंट्स को डील किस तरह करते हैं। आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इंशाल्लाह। काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हम लोग इस कोर्स के अंदर कवर भी करेंगे, लेकिन उन सारी चीज़ों के साथ साथ आप लोगों की पर्सनल इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम एंड रिसर्च बहुत ज़्यादा मैटर करेगा। अगर आप लोग रिसर्च अच्छे से नहीं करते, अगर आप लोग टाइम इन्वेस्ट नहीं करते इस चीज़ के अंदर, आप हमेशा बेशक आज से लेके 100 साल तक आप काम करते रहें, आप एवरेज के एवरेज डिज़ाइनर रहेंगे। अब यहाँ पे बात आती है, एक चीज़ मेरे सामने आ गई है, मैं बता दूँ आप लोगों को। नेटफ्लिक्स के ऊपर 2 सीजन्स हैं एब्स्ट्रैक्ट के नाम से। अगर आपके पास नेटफ्लिक्स की मेंबरशिप है, डू गो फॉर एब्स्ट्रैक्ट, और लाजमी 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 देखें। इसके अंदर आप लोगों का जो दिमाग है वो थोड़ा सा खुलेगा, आपको सोचने का अंदाज बेहतर मिलेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आप लोगों को इसकी अच्छी एग्ज़ाम्पल क्या दिखाता हूँ कि स्टेप्स की ब्रांडिंग हम लोगों ने स्लाइटली चेंज की है अभी। आई गेस थोड़ा सा इशू आ रहा है, सॉरी। मी फिगर अब स्टेप्स की ब्रांडिंग हम लोगों ने स्लाइटली चेंज की है। इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो हम लोगों ने लिया है एब्स्ट्रैक्ट सीज़न 1 से। अब एब्स्ट्रैक्ट सीज़न 1 में क्या हुआ है कि हम लोगों ने, अगर आप यहाँ पे देखें ना, ये जस्ट 3 डॉट्स हैं, 3 स्टेयर्स हैं। पहले स्टेप्स का लोगो इस किस्म का होता था, काफ़ी ज़्यादा डिटेल इसके अंदर आ जाती थी। अब वो सारी की सारी डिटेल हम लोगों ने क्या किया, चेंज की। एब्स्ट्रैक्ट सीज़न 1 में उन्होंने कहा कि अगर आप लोगो या कोई डिज़ाइन बनाते हैं तो लाजमी नहीं है वो सारी की सारी चीज़ को एलेबोरेट करें, आप जस्ट उसकी हिंट दे सकते हैं। हम लोगों ने ब्रांडिंग को अपडेट किस तरह किया कि जस्ट जो स्टेप्स के ई के 3 स्टेप्स बन रहे थे उसको ही अपनी मेन ब्रांडिंग में कन्वर्ट कर दिया। मिनिमल डिज़ाइन, ठीक है। हम लोग इसके अंदर आप कोई बहुत ज़्यादा कह लें कि फ़नकारी, सादे ज़ुबान में आप फ़नकारी कह सकते हैं, कोई फ़नकारी नहीं, कोई कुछ नहीं, लेकिन स्टिल टू द पॉइंट और
बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव डिज़ाइन आ जाता है। अब सिमिलरली जब आप डिफरेंट बंदों को सीखेंगे, सुनेंगे और डिफरेंट बंदों से सीखेंगे, आपको पता चलेगा कि कौन कौन सी छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं जो आपके डिज़ाइन सेंस को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर सकती हैं। अब मैं थोड़ा सा टूल की तरफ भी आ जाता हूँ। इंशाल्लाह हम लोग ये सारी की सारी चीज़ें साथ साथ सीखते रहेंगे, साथ साथ पढ़ते रहेंगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमारी जो लर्निंग एक्सपीरियंस है उसका पार्ट है। अगर मैं आप लोगों को ये चीज़ें एक्सप्लेन नहीं करूँगा, आप लेटर ऑन स्टेज के ऊपर सफ़र करेंगे। सो थ्योरेटिकली भी हम लोग चीज़ें समझेंगे, पढ़ेंगे, साथ साथ हम लोग प्रैक्टिकली भी काम करते रहेंगे। तो मोर लाइकली होगा कभी कभी क्या कि मे बी आज जिस तरह देखें, आज हमारा फर्स्ट सेशन था, तो जनरली अगर आपसे देखा जाए या आप लोगों की मैं सोच इंटरप्रेट करूं, तो आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे होंगे हम लोग बैठ के जो है ना सारे का सारा, फॉर एग्जांपल लाइक मैं बात करूं कि टूल पढ़ेंगे, 60 मिनट हम लोग टूल देखेंगे जी के इलस्ट्रेटर होता क्या है, फोटोशॉप क्या होता है, इसमें न्यू डॉक्यूमेंट किस तरह बनता है, फाइल्स किस तरह लोड होती हैं, सेव किस तरह होती हैं, वो सारे का सारा काम एक्सपेक्ट कर रहे होंगे। लेकिन वो सारा काम करने की बजाय हम लोगों का जो ध्यान है वो कम्प्लीटली डाइवर्ट हो गया एक डिफरेंट टॉपिक की तरफ। और वो ये था कि मैंने आप लोगों को थोड़ा सा जो ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग की वर्ड है उससे इंट्रोड्यूस करवाया। लर्निंग के रिलेटेड जो चीज़ें आ जाती हैं, जो छोटे छोटे पॉइंटर्स हैं, वो उन उसकी तरफ मैं आपको लेके गया। फिर मैंने आप लोगों को दो मेरे जो पर्सनल फेवरेट ग्राफिक्स डिज़ाइनर्स हैं उनको इंट्रोड्यूस करवा के साथ में मैंने आपको रिकमेंड कर दिया एक कोर्स, और साथ में एक जो है ना वीडियो, सॉरी बुक। अब एब्स्ट्रैक्ट इज़ नॉट लाइक अ कोर्स, आप उसको जनरल सीज़न की तरह कह सकते हैं, ड्रामा कह लें या जो कुछ मर्ज़ी कह लें, ठीक है, डॉक्यूमेंट्री कह लें, डॉक्यूमेंट्री इज़ अ बेटर वर्ड। लेकिन उसके साथ साथ आप लोगों की लर्निंग एक्सपीरियंस के लिए ये एक प्रॉपर एडिशनल कोर्स बन जाता है। जो सीखने वाले बच्चे हैं वो मेहनत करके उसमें से बहुत चीज़ें सीखेंगे। छोटे छोटे से पॉइंटर्स हैं। मैं आप लोगों को कोर्स में सर्टन टाइम होगा कि आधे आधे घंटे का मैं आप लोगों को लेक्चर किसी चीज़ के ऊपर दे दूँगा, और वो लेक्चर सिर्फ़ और सिर्फ किसी बड़े अच्छे डिज़ाइनर लाइक वर्ल्ड लेवल के डिज़ाइनर की एक लाइन के ऊपर बेस करेगा। अब आप से ये बात मैं रिक्वेस्ट भी हम्बल रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपने किसी डिज़ाइनर को फॉलो करना है, तो लोकल डिज़ाइनर्स के बजाय आई वुड हाईली हाईली रिकमेंड कि इंटरनेशनल डिज़ाइनर्स को फॉलो करें। उर्दू नहीं, सॉरी इंग्लिश नहीं आती कोई मसला नहीं, लेकिन आप लोगों ने क्या करना है कि इंटरनेशनल डिज़ाइनर्स को फॉलो करना है। उसका डिफरेंस क्या आ जाता है, देखें हम लोग जो चीज़ें अभी पढ़ रहे हैं, ये चीज़ें वो लोग आज से 20 साल पहले यूज़ कर रहे थे। हमारी लोकल कम्युनिटी के मुकाबले में उनका एक्सपीरियंस, एक्सपोजर, लर्निंग के हिसाब से भी, वर्क के लिहाज से भी बहुत ज़्यादा है। अब वो जो चीज़ सिखाएंगे वो उसका लेवल नेक्स्ट है कंपैरेटिवली लोकल कम्युनिटी के मुकाबले में। अब आप कहेंगे मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है तो मैं उर्दू में सीख लेता हूँ। देखिए इंग्लिश आपकी तभी अच्छी होगी जब आप सुनेंगे इनको। आप इंग्लिश सुनेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं, आपकी इंग्लिश इम्प्रूव नहीं होगी। अगर आपकी इंग्लिश इम्प्रूव नहीं हो सकती, तो जब आप रियल टाइम में क्लाइंट्स के साथ, आपका क्लाइंट आता है तो आपका क्लाइंट आके आपको उर्दू में नहीं बताएगा भाई कि फॉर एग्ज़ाम्पल के कोई काम करना है तो भाई मुझे, अब कोई अच्छा क्लाइंट आएगा वो कहेगा भाई रियल स्टेट, ठीक है, मुझे फ़र्स्ट टाइम जो है ना रियल स्टेट का मतलब समझने में कोई घंटे 2-3 लग गए थे। मैं परेशान हो जाता, भाई ये रियल स्टेट क्या, इट वाज अ फैंसी वर्ड। अब पता चलता है भाई रियल स्टेट का मतलब क्या है जी, घरों की जो बिजनेस करते हैं, ठीक है, हम प्रॉपर्टी डीलर जिसको कहते हैं, रियल स्टेट एजेंट इंग्लिश में उसको कह देते हैं। अब रियल स्टेट के लिए आप लोग तभी काम कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल आपका कोई अच्छा क्लाइंट आता है, वो कहता है भाई आई वांट अ लोगो फॉर रियल स्टेट बिजनेस। आप फेस टू फेस अगर रियल टाइम में क्लाइंट के साथ बात करें, ऑनलाइन होता तो आप गूगल कर सकते हैं। रियल टाइम में आपका कोई क्लाइंट आके कहता है भाई आई वांट अ लोगो फॉर रियल स्टेट बिजनेस,
आप ये नहीं कहेंगे अच्छा भाई वेट करें मैं गूगल कर दूं, मुझे रियल स्टेट का मतलब नहीं पता। वो क्लाइंट कहेगा भाई कि ये कैसा बंदा है, अगर इसको मतलब नहीं पता रियल स्टेट का तो ये मेरे लिए लोगो क्या बनाएगा। वो कहेगा थैंक यू सो मच, आप रहने दे भाई, मैं किसी और को हायर कर दूंगा। सो आप लोगों को हाईली रिकमेंडेड है और मेरी रिक्वेस्ट है कि इंटरनेशनल डिज़ाइनर्स को सुने सो दैट आपकी इंग्लिश भी इम्प्रूव हो, टेक्निकल लैंग्वेज भी आपको आए और आप बेहतर किस्म का टूल भी सीख सकें। इसके बाद चीज़ आ जाती है हम लोग चीज़ें बाकी सारी इंशाल्लाह कल मज़ीद पढ़ेंगे। आज का हमारा फर्स्ट लेक्चर जो है ना उसके अंदर ज़्यादा टाइम नहीं रह गया, तो टाइम ख़त्म होने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं कि आप लोगों के पास माउस होना चाहिए अपने सेकंड लेक्चर से पहले। दो किस्म के माउस आते हैं, एक माउस होता है वायर वाला, एक आता है वायरलेस। वायर वाला माउस आपको तकरीबन 500 का मिलेगा, वायरलेस माउस आपको मिलेगा 1000 का। अब मैं ये पर्सनली इंडोर्स नहीं कर रहा ब्रांड किसी को, लेकिन मैंने बहुत अरसा ये ब्रांड यूज़ किया है। मेरे पास अभी भी घर में जो है ना तकरीबन 3 स्पेयर इस ब्रांड के लोगो माउस पड़े हुए हैं। अब ये माउस लेने की ब्रांड का माउस लेने के रीज़न क्या आ जाती है कि इनके माउस अच्छी क्वालिटी के हैं, आपके हाथ के मुताबिक बने होते हैं। बाकी माउस तकरीबन मेरे ख्याल से 200 300 150 के मिल जाते हैं, लेकिन वो माउस अच्छा नहीं होता। जो बंदा ग्राफिक्स डिज़ाइनर होता है उसने सारी ज़िंदगी माउस के साथ काम करना होता है। अगर माउस अच्छा है तो आप काम अच्छा करेंगे, माउस अच्छा नहीं तो आप काम अच्छा नहीं करेंगे। सो इस बात को मद्देनज़र रखते हुए आप क्या करेंगे कि माउस ए फोटेक का 500 का ले लेंगे, वायर वाला 400 से 500 का मिल जाता है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो 1000 1100 रुपये का वायरलेस मिलेगा, वो आप ले लें। वायरलेस का फ़ायदा क्या होता है, आप सर्टन टाइम ऐसी अनइवन जगहों पे बैठे होते हैं, फॉर एग्जांपल लेट से आप बेड पे बैठे हुए हैं, वहाँ पे वायर वाला माउस थोड़ा सा तंग कर सकता है। टेबल के ऊपर बैठ के काम करने के लिए वायर वाला माउस इज़ परफेक्ट, लेकिन बेड पे बैठे हुए हैं, सोफे पे बैठे हुए हैं तो वायर वाला माउस थोड़ा सा आपको तंग कर सकता है उन केसेस में। सो आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक ले लें, ठीक है। लेटर ऑन स्टेजेस के ऊपर मैं इंशाल्लाह आप लोगों को इंट्रोड्यूस करवाऊंगा एक माउस से जो मैं इस स्टेज पे खुद पर्सनली यूज़ कर रहा हूँ। जब आप अर्निंग शुरू कर दें, आप अपने पहले अर्निंग से आप लोगों ने खुद को वो गिफ्ट देना है, लेकिन वो लेटर ऑन स्टेज पे, अभी उसका कोई फ़ायदा नहीं। इसके बाद चीज़ आती है कि आपके पास लैपटॉप कौन सा होना चाहिए। सर्टन रिक्वायरमेंट्स आ जाती हैं डिफरेंट किस्म की। आप कम से कम प्रोसेसिंग वाला भी लैपटॉप यूज़ कर सकते हैं, एंड देन आप क्या कर सकते हैं कि हाई एंड लैपटॉप भी यूज़ कर सकते हैं। इलस्ट्रेटर का मैंने आपको पहले बताया था कि डिफरेंट वेरिएंट्स हैं। आप जो भी वेरिएंट, मैं ओल्डर वेरिएंट ओपन करता हूँ, यहाँ पे देखिए बेशुमार डिफरेंट किस्म के वेरिएंट्स हैं। ओल्डर वेरिएंट आई कैन गो ऑन टू वेबसाइट और मज़ीद ओल्डर वेरिएंट भी डाउनलोड कर सकता हूँ। अब अगर आपका सिस्टम स्लो है, आप पुराने वेरिएंट की तरफ चले जाएं। फॉर एग्जांपल अगर i3 i5 i7 है तो आप लोग 2013 14 15 वेरिएंट 15 वेरिएंट इज़ रिकमेंडेड, वो यूज़ कर सकते हैं। अगर इससे पीछे वाला लेट से कोर टू डू है या इस किस्म का है तो आप अडोबी इलस्ट्रेटर CS5 या CS6 यूज़ कर सकते हैं। इलस्ट्रेटर, फोटोशॉप या कोई भी इस तरह का जो सॉफ्टवेयर है ना, वो सारे के सारे आप CC वेरिएंट जो है ना वो 2014 ऑनवर्ड्स मेरे ख्याल से आया था, उससे पीछे शायद CS6 था या CS5 था। तो जो भी आप यूज़ करें आप यूज़ कर सकते हैं, लाइक इलस्ट्रेटर, फोटोशॉप, आप दोनों CS5 CS6 या CC 2014 ऑनवर्ड्स 2020 तक जो वेरिएंट आप लेना चाहें। मैं आप लोगों को बताऊंगा अभी कि मिनिमम आपकी रिक्वायरमेंट सिस्टम की क्या होनी चाहिए। मैं ये वैसे ओपन कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे हमारे पास आ जाता है प्रोसेसर। सबसे पहले प्रोसेसर आप लोगों का i3 मिनिमम होना चाहिए, i5 या i7 रिकमेंडेड है। रैम आपकी मिनिमम जो रैम आपकी होनी चाहिए वो 4 GB है। अब
अगर कम है तब भी चल जाएगी, लेकिन रिकमेंडेड जो मैं आपको बता रहा हूँ मिनिमम 4 GB और 8 to 16 GB रिकमेंडेड। अब आगे चीज़ें मैं आपको बताऊंगा कि कम रैम है तो उसके अंदर आप चीज़ें किस तरह मैनेज कर सकते हैं, लेकिन दैट इज़ लेटर ऑन स्टेज, इस स्टेज के ऊपर नहीं। फिर ग्राफिक कार्ड, दो किस्म के ग्राफिक कार्ड होते हैं, एक होता है डेडिकेटेड, एक होता है शेयर्ड। जो डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड है ना, आप लोगों का वो मिनिमम 1 GB का होना चाहिए, शेयर्ड भी आपका 1 या 2 GB का मिनिमम होना चाहिए। ये मैंने आप लोगों को आइडियल सिस्टम की मैंने बताई हैं रिक्वायरमेंट्स। अकॉर्डिंग टू योर बजट आप अच्छा या बुरा दोनों टाइप का ले सकते हैं सिस्टम, उसमें कोई मसला नहीं है, ठीक है। फोर्स नहीं अपने आप को करना। आपकी लैब के अंदर लेट से आई एम श्योर कि अच्छा सिस्टम पड़ा होगा जो आपके सिस्टम्स को रन कर सके, लेकिन लेट से अगर आपको अपने खुद लेटर ऑन परचेज करना पड़े तो वट एवर इज़ विद इन योर बजट इज़ गोइंग टू बी द बेस्ट लैपटॉप यू आर एवर गोइंग टू हैव। अब ये चीज़ हो गई। इसके बाद हम आ जाते हैं टूल की तरफ। इलस्ट्रेटर टूल है हमारा, सॉफ्टवेयर आप लोगों का इंस्टॉल हो जाना चाहिए क्लास 2 से पहले। इसके बाद आप लोगों ने ओपन क्या करना है सॉफ्टवेयर को। जब सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे आप लोगों को कुछ इस किस्म की स्क्रीन शो होगी। अगर लेट से आप पुराना वेरिएंट यूज़ करें इलस्ट्रेटर का CS5 या CS6, उसमें थोड़ा सा डिफरेंस आ सकता है, लेकिन ओरिजिनली जो आपका सेटअप है वो सारे का सारा सेम है, सिर्फ इसके अंदर क्या है UI डिफरेंस है। अब ये देखें यहाँ पे वेलकम टू इलस्ट्रेटर जुनेद लिखा हुआ है। एक्चुअली पाकिस्तान के अंदर रहते हुए इट्स वेरी डिफ़िकल्ट कि आप इलस्ट्रेटर का अडोबी के सॉफ्टवेयर परचेज कर सकें, थोड़ी सी वो कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं। मैंने क्या किया कि अपने दोस्त से फेवर लिया UK से, उसने मुझे मेंबरशिप बना के दी हुई है। अब यहाँ पे आपके ऊपर जो है ना सारी की सारे शॉर्टकट्स आ रहे होंगे, ठीक है, मेन्यूज़ आ रहे होंगे। कोई फाइल न्यू क्रिएट करनी है, Ctrl+N का शॉर्टकट है, या यहाँ से Ctrl+N Ctrl+New दबा सकते हैं आप और फाइल ओपन कर सकते हैं। जब आप फाइल ओपन करेंगे आपके सामने वाइट एरिया आ जाएगा। ये वाइट एरिया कहलाता है आर्ट बोर्ड। आर्ट बोर्ड आप वाइट बोर्ड कह लें, जिसके ऊपर आप सारी की सारी चीज़ें ड्रॉ करते हैं, आप लिखते हैं। लेफ्ट साइड पे आपके पास सारे टूल्स हैं, राइट साइड पे आपके पास वर्क प्लेस है, और ये टॉप के ऊपर आपके पास कंट्रोल्स हैं। अगेन ये इधर आपके पास मेन्यू आ जाता है। जो भी काम आपने करना है वो सारे का सारा काम इन्हीं 4 डिफरेंट टूल्स या मेन्यूज़ को यूज़ करते हुए आप लोग करेंगे। हर एरिया का डिफरेंट काम है। स्टेप बाय स्टेप हम लोग सारा कुछ सीखेंगे। इन सब को आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। कल की जो हमारी क्लास है या सेकंड लेक्चर है उसके अंदर हम लोग इंशाल्लाह जो है ना क्या करेंगे कि टूल्स या वर्क प्लेस, मेन्यू, कंट्रोल्स, इन सारी चीज़ों को सेट करना सीखेंगे। जब ये चीज़ें हमारी सेट हो जाएंगी हमें समझ आ जाएगी अच्छा ये वाली चीज़ें ये हमारी ये काम इनसे हम ये कर सकते हैं, तो फिर आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा सारे का सारा काम करना। अब आज की असाइनमेंट की तरफ आ जाते हैं। सबसे पहली आपकी असाइनमेंट क्या है, इलस्ट्रेटर का सॉफ्टवेयर आपका इंस्टॉल होना चाहिए। फ़ोटोशॉप अगर आप कर सकते हैं वेल एंड गुड, वरना आप फ़ोटोशॉप सेकंड जो फेज़ हमारा आएगा जिसके अंदर हम फ़ोटोशॉप पढ़ेंगे सेकंड पार्ट, तब इंस्टॉल कर सकते हैं। माउस आपके पास आपका होना चाहिए, एक पेपर पेंसिल होना चाहिए, नोट पैड बेशक आप 10-20 रुपए की ख़रीद लें जिसके ऊपर आप अपने नोट्स बना सकें। पॉइंटर्स के हिसाब से आपने नोट्स बनाने हैं, शॉर्टकट्स लिखने हैं। रट्टे मारने के लिए आप लोगों ने पूरा पूरा ऐसे नहीं लिखना, क्योंकि वो दोबारा आप ज़िंदगी में शायद ही दोबारा पढ़ें। पॉइंटर होगा, मसला हुआ, आप वो पॉइंटर देख सकते हैं, आपको वो पॉइंटर हेल्प भी कर सकते हैं। इसके बाद आपने क्या करना है कि इलस्ट्रेटर के बारे में
थोड़ी सी रिसर्च करनी है इसकी हिस्ट्री के बारे में, ये टूल क्या है, इसमें हम काम क्या कर सकते हैं, और क्या क्या चीज़ें हम लोग इलस्ट्रेटर के अंदर बना सकते हैं। ये आपके व्हाट्सएप या फेसबुक ग्रुप के ऊपर, फेसबुक ग्रुप इंशाल्लाह मोर लाइकली बनेगा, फेसबुक ग्रुप के ऊपर पोस्ट बन जाएगी। अब उस पोस्ट के अंदर आप लोगों ने कमेंट्स के अंदर बताना है कि इलस्ट्रेटर क्या है क्या नहीं है, इलस्ट्रेटर किस लिए यूज़ होता है, क्या क्या चीज़ें डिज़ाइन कर सकते हैं। डेली एक पोस्ट क्रिएट हो जाया करेगी, उस पोस्ट के नीचे आप लोगों ने कमेंट्स में अपनी असाइनमेंट शेयर करनी होगी। जहाँ पे कोई मिस्टेक होगी या जहाँ पे चीज़ जो है ना मुझे लगेगा कि भाई मुझे करेक्शन करनी चाहिए आपकी, मैं कमेंट कर दूंगा। हर बच्चे को इंडिविजुअली रिप्लाई नहीं मिलेगा, ठीक है। लेट्स से अगर किसी ने सही काम किया हुआ है तो सही कर दिया काम, मिस्टेक होगी तो आपको कमेंट मिल जाएगा, सो दैट ना मेरा टाइम ज़ाया हो ना आपका टाइम ज़ाया हो, और हम सारे कोर्स की तरफ फोकस करके चलें। इंशाल्लाह जब ये कोर्स एंड होगा आप सारी की सारी डिज़ाइनिंग के रिलेटेड बेसिक्स सीख चुके होंगे, आप खुद से डिज़ाइन बनाने के काबिल बन चुके होंगे। लेकिन अच्छे डिज़ाइन बनाने के लिए और अपने डिज़ाइंस को इम्प्रूव करने के लिए कंटिन्यूसली आपको सीखना पड़ेगा। मेरे माशाल्लाह से तकरीबन कोई 10,000 से ऊपर स्टूडेंट्स हैं, और 10,000 स्टूडेंट्स होने के बावजूद मेरा सीखने का प्रोसेस कंटिन्यूसली चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, वो ख़त्म नहीं हो रहा। मुझे सालों गुजर चुके हैं इंडस्ट्री में बैठे हुए काम करते हुए, हज़ारों क्लाइंट्स के लिए काम कर चुका हूँ, लेकिन स्टिल आई एम लर्निंग। तो प्लीज़ डू नॉट एक्सपेक्ट कि भाई ये कोर्स ख़त्म करने के बाद आपकी लर्निंग प्रोसेस ख़त्म हो जाएगा। आपको सारी ज़िंदगी सीखने, अपने आप को बेहतर से बेहतर करने, और ये स्किल ऐसे है कि आपको राह चलते हुए बैठे बिठाए पैसे देगा। आप कहीं पे बैठे होंगे, आप बताएंगे भाई मैं ग्राफिक्स डिज़ाइनर हूँ, मुझे ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग आती है, तो बंदे वैसे ही आप, अच्छा यार मेरा ये काम है, मुझे ये कर दो, एंड यू कैन चार्ज हैंडसम मनी, अच्छी खासी आप कीमत उनसे ले सकते हैं उस चीज़ की। आज के लिए आई होप सो आपको सारी की सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। दिस वाज आवर फर्स्ट लेक्चर। आई होप सो आपको सीखने में मज़ा आया होगा, नई चीज़ें आपको सीखने को मिली होंगी, और एक डिफरेंट वे ऑफ लर्निंग की तरफ आप आए होंगे, और आपको अच्छे ही जो है ना चीज़ें सीखने को मिली होंगी। थोड़ा सा नॉर्मल वे ऑफ लर्निंग से हमारा जो है ना लर्निंग प्रोसेस डिफरेंट होगा। आपकी तरफ से मुझे इनपुट बहुत बहुत ज़्यादा चाहिए होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको असाइनमेंट देता हूँ 1 घंटे की, आपको 4 घंटे की असाइनमेंट करके लानी चाहिए, सो दैट मैं उतना ज़्यादा आप लोगों को अच्छे तरीके से फीडबैक दे के आपको ज़्यादा अच्छा डिज़ाइनर बना सकूँ। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह सेकंड लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।